आइए सुने त्रिवेणी। नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं। वो आज भी किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हों। न तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और न ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही
मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं। वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं। वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी
बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। फिर स्वातंत्र का ऐसा संग्राम आया कि हर आदमी देश के काम आया। लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जलाया। ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत थी, म्यूटिनी। यही इतिहास कहता है, इतिहास। जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जुल्म वो तुम्हारे, सितम वो तुम्हारे, करो याद उस कारनामे वो कारे, कि पत्थर से आंसू की धारा बहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये माटी है तब से न जब तुम थे आए, ये माटी रहेगी न जब तुम रहोगे। इस माटी के नीचे दबी है कथाएं, जो खुद ही कहेंगी रे तुम क्या कहोगे। ज़मीं आसमां थरथरा के रहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। आज की त्रिवेणी समाप्त करने की आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।